श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बालाजी सरकार की जय। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय। श्रद्धे उपस्थित संतजन, वात्सल्य करुणामयी माताएं बहनें, आज अपने जीवन में पहली बार अपने घर आंगन में श्री रामचरितमानस श्री राम राज्याभिषेक की कथा आप सबके समक्ष कहने का मौका हमें मिला है। आपका बालक आपके घर आंगन में कथा कहने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है पहली बार जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो त्रुटि हो सकती है, तो प्रभु के समक्ष उनकी छाया में मैं साहस कर रहा हूं कुछ बोलने का। उनसे प्रार्थना है कि जो त्रुटि हम पे बने आप हमें अपना बच्चा समझकर, बालक समझकर क्षमा करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम प्रभु नाम संकीर्तन, आज हम अवध नरेश की छत्र छाया में यहाँ विराजित हैं। उनके नाम का गुणगान हम अपने मुखारविंद से करें, जिससे हमारा मुख भी पावन होगा, ये प्रांगण भी पावन होगा। और बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि जहां संत जन हो वहां हम पहुंच जाएं तो हमें विवेक प्राप्त होगा, हमें सत्संग प्राप्त होगा, हमारे अंदर अंतस भाव में निर्मलता आएगी। और यह सब कृपा प्रभु के बिना संभव नहीं है। भगवान की कृपा ही संतों की कृपा है। भगवत कृपा का सगुण स्वरूप संत दर्शन है। यदि भगवान की कृपा हम पे है तो हमें संतों का दर्शन अवश्य होगा। श्री काकभूषुंड जी अपने श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, निज अनुभव निज अनुभव अब कहु खगेसा, निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। निज अनुभव खगेसा, राम भजन बिनु न जाई कलेसा। निज अनुभव में कहूँ खगेसा, निज अनुभव
कलेसा। श्री काकभूषुंड जी अपने श्रोता श्री गरुड़ जी महाराज से कहते हैं कि बिना हरि भजन के हमारे अंदर जो क्लेश है, जो दुर्गुण है, वो कभी समाप्त हो नहीं सकते। और इस धरातल पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना अंदर के क्लेश को साथ लेके चलना चाहता हो। हम प्रार्थना भी भगवान से करते हैं, कहते हैं छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश्चित दूर रहे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्लेश बहुत है इस दुनिया में, लेकिन 5 प्रमुख क्लेश हैं। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष विनिवेशा, पंच क्लेशा। 5 ऐसे क्लेश हैं। कौन कौन? राग, द्वेष, अविद्या, अस्मिता और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश यदि हमारे जीवन में है, किस तरह होते हैं? हमारा मन कभी रागी होता है, हम किसी से कभी द्वेष करने लगते हैं, और अविद्या के कारण हमने अपने होने को भुला रखा है। अभिनिवेश उसी तरह का आरोप धारण करते हुए व्यवहार करते हैं। इन 5 क्लेशों की निवृत्ति भगवत भजन के बिना संभव नहीं है। तो आइए हम सर्वप्रथम भगवान का भजन करें, एक भजन के माध्यम से। आप भी दोहराएंगे, बड़ा प्यारा भाव है कि भज लो सीताराम, भज लो सीताराम, निस दिन राम नाम तुम भजियो, भोर होए या शाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम, निस दिन राम नाम तुम भजियो, भोर होए या शाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम, निस दिन राम नाम तुम भजियो, भोर होए या शाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम, निस दिन राम नाम तुम भजियो, भोर होए या शाम। कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं कि हम भजन कब करें? भजन का कोई समय नहीं होता। जब भी मन हो, काम करते करते, उठते बैठते सोते, जब भी मन हो, इतना ही तो कहना है राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम 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 बोलो, राम राम राम। राम नाम इस मोती जग में, इससे कहना है। जब भी भजन आपको करना है, उसके लिए समय नहीं चाहिए। जब मन हो तब आप भजन करें। राम नाम की महिमा न्यारी, यही है खेवनहार। राम नाम की महिमा न्यारी, यही है खेवनहार। जीवन नैया डगमग हुई है, यही बने पतवार। जीवन नैया डगमग हुई है, यही बने पतवार। कि भज लो सीताराम, भज लो सीताराम,
निस दिन राम नाम तुम जपियो भोर होए आसाम। भज लो भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। नित दिन राम नाम तुम भजियो भोर होए आसाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। निस दिन राम नाम तुम भजियो भोर होए आसाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। इस दिन राम नाम तुम भजियो भोर होए आसाम। क्यों? कलयुग केवल एक सहारो, दूजो कोनो नैया। 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 सारी दुनिया संग संगाती, जब तक रहत रुपैया। सारी दुनिया संग सगाती, जब तक रहत रुपैया। ऐसे क्या करें? आप बताओ क्या करें? भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। निस दिन राम नाम तुम जपियो और होए आसाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। नित दिन राम नाम तुम भजियो भोर होए आसाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। निस दिन राम नाम तुम भजियो और होए आसाम। भज लो सीताराम, भज लो सीताराम। नित दिन राम नाम तुम भजियो भोर होए आसाम। बिनु हरि भजन न जाए क्लेशा। बिना हरि भजन के हमारे जीवन से क्लेश निवृत्त नहीं होते हैं, उनसे क्लेश की निवृत्ति नहीं हो सकती है। अतः जब भी समय मिले भगवान का भजन करें, उठते बैठते सोते जागते भगवान का स्मरण करें। और जीवन का सबसे बड़ा क्लेश यह है, मैं धीरे धीरे उत्तरकांड की कथा में प्रवेश कर रहा हूं। जीवन का सबसे बड़ा क्लेश यह है कि भगवान नहीं मिले। और यह प्रश्न है कि भगवान नहीं मिले, इस प्रश्न का उत्तरकांड में मिलता है। कहा नंदी ग्राम में श्री भरत जी विराजमान हैं, प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। सामने चिता जलाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि रहा एक दिन अवधि कर अत्यारति पुरलोग। जहि तह सोचै नारी त्रस्तन राम वियोग। भरत जी चिता जलाए हैं, बैठे हैं सामने और कह रहे हैं प्रभु को आने का एक दिन शेष है, और यदि वो आज नहीं आए या कोई समाचार नहीं आया तो इस चिता में जल के अपने प्राण दे दें। और वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तब से भगवान का जाप कर रहा हूं, भगवान का नाम ले रहा हूं। क्यों? राम राम रघुपति जपत, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात।
निस्दिन भगवान का नाम ले रहे हैं भरत जी, और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है। लेकिन भरत जी यह नहीं कह रहे हैं कि मैं तब से भगवान का जाप कर रहा हूं और मुझे भगवान क्यों नहीं मिले। वो तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि कारण कवन नाथ नहीं आयो। क्या कारण है कि जो भगवान मेरे श्री राघव जी सरकार 14 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, लेकिन अवधपुरी में वो नहीं आए हैं। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधु मोहि बिसरायो। श्री भरत जी कह रहे हैं कि कहीं मेरे राघव जी सरकार ने मुझे कुटिल जानकर भुला तो नहीं दिया है। अश्रुधार बह रही है और वो अपने मन में कह रहे हैं कि मैं कुटिल हूं, कपटी हूं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो पाई है। ऐसा भरत जी अकेले में बैठकर एकांत में नंदी ग्राम में सोच रहे हैं और कह रहे हैं दूसरा कौन? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, और दूसरा वो मेरा भ्रात लक्ष्मण, राम पदार बिंदु अनुरागी, जो हर पल हर क्षण प्रभु के साथ है, उनके चरणों में लगा हुआ है। मैं कितना कुटिल हूं कि भगवान ने मुझे आज भुला दिया है। भरत जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। लक्ष्मण जी परम सौभाग्यशाली हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं, पहली बार कथा कहने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारा घर आंगन है, हो सकता है कोई त्रुटि हो, तो आपका बच्चा है। यहाँ उपस्थित विद्वान साथी हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने हमें मंच पर लाने का सानिध्य दिया, उनकी उंगली पकड़ के ही मैं मंच पर खड़ा हो सका। आदरणीय श्री संजय पांडे जी भारत हमारे समक्ष हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमने कुछ ना कुछ सीखा जरूर है, और आज प्रभु की कृपा को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जानता कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं आता मुझे। लक्ष्मण जी परम सौभाग्यशाली हैं, श्री राघव जी के चरणों के अनुरागी हैं, और कि मैं वास्तव में कुटिल हूं। मैं इतना कुटिल हूं कि भगवान ने मुझे भुला दिया है, और वो लक्ष्मण कितना सौभाग्यशाली है कि जो प्रभु के चरणों का अनुरागी है, हर पल हर क्षण प्रभु के साथ है। भगवान सब जानते हैं, उन्होंने जान लिया है कि मैं कपटी हूं, कुटिल हूं। और भरत जी यह चर्चा तब कर रहे हैं जब वहां कोई है नहीं, एकांत में बैठे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। और हम अपनी कार्पण्यता के कारण दोषों को देखना, और हम लोगों को देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं? हम आरती भी गाते हैं। क्या गाते हैं? देखा, मैं मूर्ख फल कामी, मैं मूर्ख फल कामी, कृपा करो भक्ता स्वामी।
मैं मूरख फैलसामी, कृपा करो भरतारी। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो। हम कहते हैं आप, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? हम सड़क पे जा रहे हो, कोई कह दे कि हे मूर्ख खल कामी, आप कहाँ जा रहे हो, तो हमें कितना बुरा लगता है, कितना क्रोध आता है। क्यों? कि हम कह तो रहे हैं कि मैं मूर्ख खल कामी, लेकिन हमारी इसमें स्वीकृति नहीं है। लेकिन भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि मैं कुटिल हूँ, कपटी हूँ, इसीलिए प्रभु ने हमें भुला दिया है। भरत जी भक्त है, और भक्त जो कहता है, संतों की स्वीकृति होती है। भरत जी स्वीकार करते हैं कि मैं कुटिल हूँ, कपटी हूँ। श्री सूरदास जी महाराज का एक पद है, बड़ा अच्छे भाव लिखते हैं लोग, गाने का मैं प्रयास करता हूँ कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। कहते हैं सूरदास जी कि ये तन जिसने दिया है, हमने उसे ही भुला दिया है। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी हो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरत जी कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। क्यों? कि भरत जी एक संत है, और संत की अपने दोषों के प्रति स्वीकृति होती है। साधारण मनुष्य अपने दोषों में
दोषों के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं करता है, नहीं देता है। यहाँ रहे हूँ एक दिन, रहे हुए एक दिन अवधि अधारा। भगवान के आने का सिर्फ एक दिन शेष है। भरत जी कह रहे हैं अवधि यही है अवधेश वचनों की। भगवान के 14 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं। अवधि यही है अवधेश वचनों की, अवधि यही है अवधेश पद पाने की। आज प्रभु को लौट के आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। अवधि यही है अवधेश वचनों की, अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध लौट आने की, और ना लौटे तो अवधि यही है मेरे प्राण जाने की। ऐसा भरत जी महाराज नंदीग्राम में बैठे अपने आप को कुटिल कपटी बता रहे हैं। कह रहे हैं भरत जी प्राण तुम जाओ, जाओ जाओ प्राण जानकी से हो जहां। जाओ जाओ प्राण जानकी से हो जहां, जाकर उन्हें मम वेदना सुनाना। तुम कहना कि तुम्हारा भरत कितना व्याकुल है, वो आपका इंतजार कर रहा है और आप नहीं गए तो आज वो अपने प्राण त्याग देगा। जाओ जाओ प्राण जानकी से हो जहां, जाकर के उन्हें मम वेदना सुनाना। तुम इतने पर भी न लौटे मेरे प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण इस देह में फिर लौट के फिर ना आना। तुम वही प्राण त्याग देना। भरत जी कह रहे हैं कि जहां जानकी जी हो, मेरे प्रभु राघव जी हो, वहां जाओ, मेरी वेदना सुनाना, और वो ना लौटे तो हे प्राण मेरी देह में ना आना, मैं मर जाऊंगा। राम बिरह राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन हो। श्री राघव जी के विरह में श्री भरत जी नंदीग्राम में अपने आप को दोष दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं कुटिल हूं, कपटी हूं, मुनि मन नियम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। ऐसा व्यक्ति, ऐसे भरत मुनियों के मन को जो अगम है, ऐसे विषम सम दम व्रतों को आचरण करने वाले श्री भरत जी अपने आप को कुटिल कह रहे हैं। पर भरत जैसा संत इस जगत में दुर्लभ है। लेकिन राम जी का विरह है, राम जी के विरह में भरत जी मगन है। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन हो। श्री राघव जी के विरह में भरत जी मगन हैं।
भावुकता और भक्ति में यही अंतर है। इस जगत में दो लोग प्रभु के लिए मगन हुए। पहला हम बात करें, थोड़ी सी भावुकता, थोड़ी सी जो हम देर के लिए भक्ति करते हैं वो भावुकता है, और स्थायी भावुकता भक्ति है। राम जी के स्मरण को लेकर मगन होने का वर्णन हमने अभी आपको बताया है कि दो लोगों का है। पहला, राम रूप गुण सुमिरन मगन भय। राम के रूप को देखकर मगन हुआ। कौन? कितने देर के लिए हुआ? देखें आप, राम रूप गुण सुमिरन मगन भयऊ क्षण एक। फिर महेश खाई कर मदरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कौन? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी मगन हुआ। कितने देर के लिए? एक क्षण के लिए। भरत जी भी मगन है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत। कुंभकर्ण की भक्ति में और भरत जी की भक्ति में क्या अंतर है? कुंभकर्ण भावुक है एक पल के लिए, और भरत जी, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाए। एक सा स्वभाव है भरत जी का। एक क्षण के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते हैं भरत जी। यहाँ भगवान श्री राम जी के विरह में दुखी हैं, मगन हो रहे हैं, और वहां गंगा जी के किनारे श्री राघव जी सरकार माता जानकी के साथ गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्री सीता जी ने गंगा मैया से जाते समय कहा था कि हे मां, पति देवर संग, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो में पूजा तोरी। पति देवर संग सकल बहोरी, आई करो में पूजा तोरी। श्रृंगवेरपुर में भगवान का पुष्पक विमान उतरा है। मां जानकी गंगा जी की पूजा अर्चना कर रही है। बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता, हरिद्वार में कैसी शोभा सी माता। पहाड़ों से पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे। वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। मां जानकी जी
गंगा मैया की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी वक्त प्रभु राम श्री राघव जी सरकार को भरत जी का स्मरण हुआ। भरत राघव जी सोच रहे हैं कि 14 वर्ष पूर्ण होने में 14 घड़ी शेष है। तभी श्री राघव जी पुष्पक से पूछते हैं, पुष्पक अवध पहुंचने में कितना समय लगेगा? पुष्पक कहता है कि महाराज 16 घड़ी। राघव जी कहते हैं तब तक तो हमारा भरत जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। और यदि वो जीवित नहीं रहा तो मैं प्राणायाम के परायण से अपने प्राणों का परित्याग करता हूं, ऐसा श्री राघव जी कहते हैं। और जैसे ही ये कहा कि मैं प्राणों का परित्याग करता हूं, क्यों? क्योंकि यदि मेरा भरत मर जाएगा तो मैं अपने भरत से वही जाकर उससे अपने प्राणों का मिलन कर लूंगा। सारे वानर दलों में खलबली मच गई, घबरा गए सभी लोग। प्रभु ये क्या हो गया? एक पल अभी इतनी अच्छा सब चल रहा था, हम अवध को लौट कर जा रहे थे, एक पल में पूरा पलट गया, ऐसा क्या हुआ? जैसे ही हनुमान जी महाराज को पता चला, हनुमान जी महाराज सामने खड़े हो गए। प्रभु आप चिंता मत करें, मैं एक ही घड़ी में सारे ब्रह्मांड की खबर आपको लाकर दे दूंगा, आप चिंता मत करें। जब जब भी प्रभु भगवान राघव जी महाराज पर विपत्ति आई है, तब श्री हनुमान जी महाराज सहाय हुए। संत जन लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। हम भी आपके सामने गाना चाहते हैं कि महावीर अगर तुम ना होते, कोई राम कथा ना लिख पाता। महावीर अगर तुम ना होते, कोई राम कथा ना लिख पाता। महावीर अगर तुम ना होते, कोई राम कथा ना लिख पाता। महावीर अगर तुम ना होते, कोई राम कथा लिख पाता। कहते हैं संत रामायण सा, कहते हैं संत रामायण सा, सदग्रंथ अधूरा रह जाता। कहते हैं संत रामायण सा, सदग्रंथ अधूरा रह जाता। सदग्रंथ अधूरा रह जाता। श्री हनुमान जी महाराज श्री राघव जी सरकार के समक्ष खड़े हैं, कहते हैं आप चिंता मत करें प्रभु, मैं एक ही घड़ी में सारे ब्रह्मांड तक आपकी सूचना जहां आप कहें मैं पहुंचा दूंगा। 16 घड़ी 14 घड़ी तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी जाता हूं। लेकिन राघव जी श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं जाओ जाओ पवन सुत, लेकिन हर सांस देश में आप इस तरह से जाओगे तो मेरा भरत कहीं खुशी में अपने प्राण ना त्याग दे, इसीलिए आप ब्राह्मण के वेश में जाओ। राम विरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जगपोत। यहाँ राम जी के विरह में भरत जी विराजमान है नंदी ग्रह में, नंदी ग्राम में, और श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके समक्ष पहुंच जाते हैं।
और जैसे हनुमान जी महाराज पहुंचे, उन्होंने भरत जी का दर्शन किया है। बैठे देख कुशासन, कुशा के आसन पर श्री भरत जी विराजमान हैं। जटा मुकुट कृष्णगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। भरत जी रो रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं। क्यों? प्रभु का विरह है, प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए। उन्होंने तो ठान रखा है कि यदि आज प्रभु नहीं आएंगे तो इस चिता में जल के अपने प्राण दे दूंगा। भरत जी का दर्शन श्री हनुमान जी महाराज ने किया है और जैसे ही हनुमान जी महाराज वहां पहुंचे हैं, कह रहे हैं उठो भरत, उठो भरत जी अखियां खोलो, उठो भरत जी अखियां खोलो, मान मेरी बात। रघुवर तो आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर तो आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर जी आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर को आते हैं सीता मैया के साथ। जल बरस मन में बहुत भात सुख मानी, बोल उश्रवण सदा तुम बानी। जासु बिरही सो चहु दिन राति, रटहु निरंतर गुनि गणपति। रघुकुल तिलक जन सुखदाता, कुशल देव मुनिनाथ। उठो भरत जी अखियां खोलो, उठो भरत जी अखियां खोलो, हो मान मेरी बात। रघुवर तो आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर को आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर को आते हैं सीता मैया के साथ, रघुवर को आते